राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आप पहले लड्डू गोपाल जी के दर्शन कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी आज आपको दिखाएंगे कि ये अपनी मतलब कि इनकी मैया इनकी ज्वेलरी का कलेक्शन कैसे रखती है, कैसे अरेंज करके रखती हूँ। तो ये है रिक्वेस्टेड वीडियो। काफी दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैम दिखाइए आप इनकी ज्वेलरी कलेक्शन कैसे रखते हो, कैसे अरेंज करके रखते हो। तो आज की वीडियो वही है कि मैं कैसे रखती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का मुकुट वगैरह ज्वेलरी कैसे रखती हूँ। तो चलते हैं फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भक्तों, एक ये बॉक्स है जिसमें मैं लड्डू गोपाल जी के गले के हार वगैरह रखती हूँ, शॉर्ट हार और लॉन्ग हार। तो इस वाले बॉक्स में मैंने सारे न्यू रखे हुए हैं। जैसे डेली के लिए मैं अलग रखती हूँ और जब मैं इनको श्रृंगार करती हूँ तो इसमें से लेती हूँ। एक बॉक्स मैंने ये बनाया हुआ है और सारे में जैसे ना इस तरीके से पैक करके रख देती हूँ, तो इससे काले भी नहीं पड़ते हैं। अगर आप ऐसे नहीं रख सकते तो थोड़ा सा कॉटन रख लीजिए डब्बे के अंदर और उसके अंदर अपनी ज्वेलरी रख दीजिए, उससे भी काले नहीं पड़ते हैं। तो ये मैंने ज्वेलरी पहनाई हुई है, तो मैं इस तरीके से रख देती हूँ। ये ज्वेलरी जो इनकी पन्नी आती है इसी में पैक कर करके मैंने सारे रखे हुए हैं। इसमें मैंने 2 रख दिए हैं इकट्ठे करके। तो ये ऐसे ही मैंने सारी ज्वेलरी ऐसे रखी हुई है, तो आप ये देख सकते हैं। तो इससे थोड़ी सी हमारी ज्वेलरी थोड़ी खराब नहीं होती जल्दी, नहीं तो अगर हम ऐसे ही रखें तो फिर थोड़ा काली जल्दी पड़ जाती है। तो मैंने सारे पन्नियों में कवर करके डाल के रखे हुए हैं। जैसे ये जोकर हार वगैरह हो गए, तो मैं जो जिसमें पैक होके आती हैं मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। अगर जब खराब हो जाती हैं वो पन्नियाँ तो फिर मैं दूसरी और आती रहती हैं, मतलब किसी भी सामान की जो हमारी ज्वेलरी जिसमें ठीक से आ जाए तो उसमें डाल के रख देती हूँ। ये सारी मैंने इसके अंदर डाल के रखी हुई है। तो एक तो ये ज्वेलरी बॉक्स हो गया जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी की सभी की ज्वेलरी है, छोटे बड़े युगल सरकार सभी की है इसके अंदर। एक तो ये बॉक्स है और एक बॉक्स मेरे पास ये वाला है। इसमें मैं जैसे डेली की ज्यादातर इसमें ज्वेलरी रखती हूँ, ये हार वगैरह, क्योंकि मेरे को चाहिए होते हैं डेली में भी पहनाने के लिए, जैसे या फिर श्रृंगार करने के लिए पहनाने के लिए होती हैं। तो इस तरीके से रख देती हूँ मैं। तो ये मैंने एक बॉक्स ये बना रखा है, इसमें माला वगैरह ज्यादातर इसमें मोतियों की आपको माला दिखाई दे रही होगी, इस टाइप के रखे हुए हैं इसमें। तो कुछ इसमें काफी पुराने भी हैं, तो आप ये देख सकते हैं। इसको हो गए, ये जो सेट है ये इसको 4-5 साल हो गए हैं। ये मैं युगल सरकार के लिए लेके आई थी और मिक्स हैं सभी के, लड्डू गोपाल जी के और युगल सरकार के सभी के मिक्स हैं। तो कुछ इसके अंदर रखती हूँ मैं अपनी ज्वेलरी। एक डब्बा मैंने ये बना रखा है, कुछ ये माला वगैरह भी है इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। तो 2 बॉक्स ये हो गए, गले के हार के बॉक्स हैं ये। अब हम आपको दिखा देते हैं। एक ये बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ये 4-5 एक जैसे बॉक्स लिए हुए हैं, सेट ले आई थी मैं पूरा। इसमें मैं लड्डू गोपाल जी के कड़े रखती हूँ, जैसे कोई पन्नी में भी डाल के रखे हुए हैं और जैसे पेयर बना के रखे हुए हैं, एक दूसरे के अंदर डाल के रखे हुए हैं ताकि इजीली मिल जाते हैं। इसको आप इस तरीके से और इसके अंदर डाल के रख दें तो इजीली मिल जाते हैं। तो मैंने ये इस तरीके से डाल के रखे हुए हैं सारे, और ये कुछ मैंने इनकी जो पन्नी आई थी इसी के अंदर ऐसे करके डाले हुए हैं, तो मेरे को इजीली मिल जाते हैं। और जो खुल भी जाते हैं बड़े बड़े तो वो इस तरीके से मिल जाते हैं। तो मैंने इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं ये सारे कड़े। तो सबके बॉक्स मैंने अलग बना रखे हैं। अगर एक जगह इकट्ठा करके सामान रख दो फिर वो मिलता नहीं है। तो ये है मेरे लड्डू गोपाल जी के कड़े का बॉक्स। अगर आप कहेंगे तो किसी दिन मैं ज्वेलरी का कलेक्शन भी दिखा दूंगी आपको सारा। और भक्तों, ये है इयरिंग का डब्बा। इसमें मैं ये जो आते हैं ना इयरिंग लगे हुए आते हैं, जब मैं पहनाती हूँ उसके बाद मेरे को रखने होते हैं, तो इसके अंदर मैं पेच लगा के रख देती हूँ, तो ये भी इजीली
मिल ही जाते हैं। इस तरीके से रखे हुए हैं। और जैसे बहुत से बिना कैप वाले हैं तो वो मैं किसी पन्नी के अंदर डाल के रख देती हूँ एक साथ, क्योंकि फिर दिक्कत होती है। अगर हम ऐसे ही डाल दें तो फिर ढूंढने में दिक्कत आती है। तो ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे आपको, मैं ऐसे ही रखती हूँ। अगर आप भी ऐसे रखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे। आप ये ना फेंके, जब आप इयररिंग लेके आए तो इसका जो ये कवर सा होता है इसको ना फेंकें, इसी में जो होल होता है इसी में लगा के रख दो तो इजीली मिल जाते हैं हमें। तो ज्यादातर मैंने ना इस तरीके से ही लगा के रखे हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा जब टाइम लगाते हैं तो इजीली मिल जाते हैं, नहीं फिर बाद में ना दिक्कत होती है फिर ढूंढने में। तो ये है इयररिंग का बॉक्स मेरे लड्डू गोपाल जी का। एक बॉक्स मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें लड्डू गोपाल जी के मोर पंख वगैरह हैं और राधा रानी के कलीरे वगैरह रखे हुए हैं। ऐसी ऐसी चीजें मैंने एक बॉक्स में ही रखी हुई है ताकि ये मेरे को इजीली मिल जाते हैं। इसमें ना जैसे कलीरे हो गए, मोर पंख हो गए, और जो एक्स्ट्रा माला वगैरह होती हैं जैसे तुलसी वगैरह की होती हैं और जो आती है ना माला वगैरह इस टाइप की होती हैं और भगवान के लिए, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। जब मुझे चाहिए होती है तो मेरे को मालूम होता है, इसमें से निकाल के मैं पहना देती हूँ। और भक्तों मैंने इनके ऊपर पहले नाम, एक बात और बता दूं, जैसे मैंने डब्बे चेंज कर दिए हैं। पहले इसमें हेयर थे तो मैंने चेंज कर दिया और मेरा मार्कर हो गया खत्म। तो आप मार्कर से डब्बे के ऊपर लिख सकते हैं, जिसमें भी आपको जो भी सामान रखना है, जैसे इसमें बैंगल रखने हैं, इसमें हार रखने हैं, या फिर जो भी चीज रखनी है आप मार्कर से लिख सकते हैं। या फिर आप एक पेज पे लिख के और चिपका भी सकते हैं, तो उससे आपको और भी आसानी होगी लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी निकालने में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक डब्बा मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें जैसे मेरे को ये इनका डमरू रखा हुआ है, त्रिशूल रखा हुआ है लड्डू गोपाल जी का, छोटा सा पैन रखा हुआ है जैसे मेरे को चाहिए होता है, और ये कुछ मोतियों की माला भी है, ये रखे हुए हैं। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के मिरर हैं छोटे छोटे, तो इसमें मैं त्रिशूल, डमरू वगैरह और ये मिरर वगैरह रखती हूँ। तो ये मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ, तो मेरे को पता रहता है जिसमें कौन सा सामान है। और भक्तों एक ये मैंने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें लड्डू गोपाल जी के जैसे मैंने चिपकाने के लिए, जैसे मेरे को रिंग वगैरह चाहिए होती है लड्डू गोपाल जी के हाथ पे लगाने के लिए, तो वो मैंने एक छोटी सी ये कांच की शीशी ले रखी है, इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। जैसे हमें रिंग चिपकानी होती है राधा रानी के हाथ पे या फिर लड्डू गोपाल जी के हाथ पे या फिर बिहारी जी के हाथ पे, तो मैं इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। तो ये मैंने एक छोटी सी डब्बी बनाई हुई है जो इसी में आ जाती है। और एक ये डब्बी है, इसके अंदर सारी बिंदियां वगैरह हैं जो हम लगाते हैं। तो ये मैंने बिंदियों की डब्बी बना रखी है, कुछ मैंने पन्नी के अंदर डाल के रखी हुई हैं, कुछ मैंने इस तरीके से ही डाल के रखी हुई हैं। और तो ये इजीली मिल जाती है, मुझे पता है इस डब्बी के अंदर हमारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी, युगल सरकार सभी की बिंदियां होती हैं। तो जैसे ये तिलक वगैरह होते हैं तो मैं ये सब इसी के अंदर डाल के रखती हूँ। तो आप ऐसे छोटी छोटी डब्बियां बना के रख सकते हैं। यानी कि जैसे नेल पेंट वगैरह लगाती हूँ वो नेल पेंट इसमें रखा हुआ है, और ये ग्लिटर रखा हुआ है इसके अंदर, और एक ये भी है, ये लाइनर है तो इसको यूज करने के लिए, और ये भी ग्लिटर है छोटी शीशी में। ये मैंने राधा रानी का अलग ही सामान इसके अंदर रखा हुआ है, तो ये मेरे को मिल जाता है इजीली। और एक ये डब्बी है जिसमें राधा रानी के फूल वगैरह रखे हुए हैं, जब मेरे को लगाने होते हैं। इसमें ये वाले फूल हैं, और जो एक गुलाब का फूल है वो मैंने अलग डब्बी में रखा हुआ है, क्योंकि उसमें ये बड़ा फूल है वो इसमें आता नहीं है। तो मैंने ये छोटे छोटे फूल रखे हुए हैं, जैसे राधा रानी को लगाने होते हैं मेरे को चोटी वगैरह में या फिर बालों में हेयर स्टाइल बनाना होता है, तो ये एक छोटी सी मैंने डब्बी बना रखी है। और भक्तों एक ये डब्बा है जिसमें राधा रानी का ये जूड़ा रखा हुआ है, तो जूड़े का मैंने अलग ही डब्बा बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने राधा रानी का जूड़ा रखा हुआ है। और एक ये बॉक्स है जिसमें राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के बाल हैं, तो इसमें मैं डेली के तो जो लगा के रखते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी वो तो अलग बाल हैं, और जैसे कभी कभी हमें लगाने होते हैं तो वो मैंने पन्नी में डाल के रखे हुए हैं। तो ये कुछ बाल एक्स्ट्रा जो हैं, इनसे डेली से जो अलग बाल हैं राधा रानी के और लड्डू गोपाल जी के वो मैं इसमें रखती हूँ। और एक एक सारे लड्डू गोपाल जी ने हमारे युगल सरकार ने लगाए हुए बाल, तो ये एक बॉक्स है लकड़ी का, तो इसमें मैं बाल रखती हूँ।
तो एक ये बॉक्स है राधा रानी के, इसमें भी नेकलेस हैं जब मेरे को पहनाने होते हैं। तो ये भी मैंने इसमें अलग ही बॉक्स बनाया हुआ है। ये थोड़े बड़े बड़े सेट हैं जो मैंने अलग ही रखे हुए हैं स्टोन वगैरह के। ये थोड़े बड़े सेट हैं तो ये मैंने इस बॉक्स के अंदर रखे हुए हैं। इसमें ये 3-4 सेट है वो मैंने इसके अंदर डाल के रखे हुए हैं। एक ये छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, इसमें राधा रानी के, हमारी राधा रानी के सारे पर्स वगैरह रखे हुए हैं जो भी बनवा रखे हैं मैंने। तो पर्स ज्यादा नहीं है हमारी राधा रानी के पास, 4-5 पर्स हैं, वो मैंने इसी में डाल के रखे हुए हैं पर्स। एक ये बॉक्स है जिसमें हमारे लड्डू गोपाल जी के अटैचमेंट वगैरह होते हैं ना जो हम लगाते हैं पगड़ी वगैरह में, वो मैंने ये डब्बी बनाई हुई है। कुछ इसके अंदर मैंने मोर पंख भी रखे हुए हैं कि ये छोटे वाले जब मेरे को अगर इनकी पगड़ी में लगाने होते हैं तो गिर जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये मोर पंख इसी में रखे हुए हैं। और ये अटैचमेंट मैंने सारे इस पन्नी के अंदर डाल के रखे हुए हैं क्योंकि स्टोन वगैरह के भी हैं तो स्टोन जल्दी काला पड़ता है, इसलिए मैं पन्नी में डाल के रखती हूँ ज्यादातर चीजें। और ये भी अटैचमेंट ही है जो पगड़ी में लगते हैं, तो ये मैं ये छोटी सी डब्बी बनाई हुई अटैचमेंट की भी। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जी के इत्र हैं। इसमें मैं इत्र एक डब्बी बना रखी है, जो छोटी छोटी शीशियां हैं वो इसमें आ जाती हैं, ये सारी इत्र की है। और ये मैंने ये जो वैक्स आती है ना लड्डू गोपाल जी के, हम जो इयरिंग वगैरह या फिर नथ वगैरह लगाते चिपकाने के लिए, वो है इसमें ही रखी हुई है ये छोटी छोटी जो शीशियां हैं। तो ये है इत्र की डब्बी बना रखी है मैंने। ये हो गई इत्र की डब्बी। और भक्तों इसमें मैंने केशवी के कड़े रखे हुए हैं, छोटे छोटे कड़े हैं इसके अंदर। ये बॉक्स मैंने अलग ही बना रखा है क्योंकि जो बॉक्स मैंने पहले दिखाया था उसमें सारे बड़े बड़े कड़े हैं, तो इसमें मैंने जो छोटे छोटे हमारी केशवी के और ज्यादातर केशव के हैं वो कड़े रखे हुए हैं। इसका बॉक्स मैंने अलग बना रखा है। एक ये डब्बी है हमारी राधा रानी के बालों के लिए, जो जूड़े में पिन वगैरह लगती हैं हमें चाहिए होती हैं, जैसे ये छोटी छोटी। तो ये मैंने एक डब्बी ये बना रखी है बॉक्स। और इसमें है ऑल पिन जो हमें चाहिए होती हैं, कई बार ऑल पिन या ऑल पिन चाहिए होती हैं, तो मैंने ये बॉक्स इसी के साथ आया था, ये ऐसे ही रखा हुआ है अभी बॉक्स, इसी में से ले लेती हूँ। एक बॉक्स मैंने ये बना रखा है, इसमें हमारे लड्डू गोपाल की ये बांसुरियां रखी हैं सारी। तो इसमें मैं सारी बांसुरी रखती हूँ, जैसे नई नई बांसुरी है इसके अंदर सारी। और जो डेली की हैं लड्डू गोपाल जी की और युगल सरकार की, वो मैं बाहर ही रखती हूँ, उनके पास ही रहती हैं वो बांसुरी। ये सारी नई नई बांसुरी मैं इसमें डाल के रखती हूँ, जब जैसे कोई त्योहार वगैरह होता है तो मैं नई बांसुरी इसमें से निकाल लेती हूँ। और भक्तों ये है डांडिया जो कि हम नवरात्रों में निकालते हैं, ये भी हमने खुद बना के रखी हुई है। तो ये है डांडिया। और ये जो मैं कह रही थी मेरे पास ये गुलाब का फूल है, वो मैं इस डब्बे में डाल के रखती हूँ। तो ये फूल इसके अंदर डाल के रखा हुआ है। जो पहले फूल का डब्बा दिखाया था उसमें ये फूल नहीं आता, तो मैंने ये इसके अंदर रखा हुआ है। एक बॉक्स मैंने ये बना रखा है। घर में भी काफी सारे बॉक्स आते रहते हैं जो हमारे लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी में काम आई जाते हैं। एक बॉक्स भक्तों ये है हमारे लड्डू गोपाल जी की मुकुट और पगड़ी का है। इसमें सारे केशव बाबू के मुकुट हैं, और मतलब कि इसमें थोड़े से काफी पुराने मुकुट हो चुके हैं, तो वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। छोटे छोटे मुकुट सारे मैंने इसी के अंदर डाल के रखे हुए हैं, छोटे केशव बाबू के मुकुट। तो ये बॉक्स लड्डू गोपाल जी का छोटे वाले का। और जो बड़े बड़े मुकुट हैं आपने देखा भी होगा शायद, तो मैंने बड़े मुकुट जो हमारे कृष्णा के हैं और युगल सरकार के, वो मैं इस तरीके से रखती हूँ पन्नियों में डाल के। चाहे आप ऐसे डब्बे में भी डाल के रख सकते हैं, कुछ मैंने पन्नियों में डाल के रखे हुए हैं, कुछ मैंने इस तरीके से ही रखे हुए हैं। तो उनके लिए बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए मेरे को बड़ा डब्बा चाहिए, तो मैंने ये बड़ा डब्बा ले रखा है। तो आप देख सकते हैं ये किसी चीज के साथ आया था, सर्फ वगैरह के साथ आया था, तो मैंने ये इनके लिए मुकुट का डब्बा बना दिया है। एक इसमें काफी सारे मुकुट है, तो ये बड़े लड्डू गोपाल जी के और युगल सरकार के मुकुट मैं इसी के अंदर रखती हूँ। और एक डब्बा मैंने और बना रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक डब्बा मैंने ये बनाया हुआ है, इसमें भी काफी सारे मुकुट हैं हमारे लड्डू गोपाल जी के। तो मेरे पास जैसे वो वाली पन्नी नहीं है, तो मैंने इसमें
ये इसमें छोटे लड्डू गोपाल जी के भी मुकुट जैसे नए हैं वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। इसमें काफी सारे मुकुट मैंने डाल के रखे हुए हैं एक डब्बे के अंदर, तो इजीली मिल जाते हैं। जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो ये डब्बा उठा लेती हूँ। इसमें बड़े के भी हैं, छोटे के भी हैं, और युगल सरकार के सभी के मुकुट हैं। तो कुछ मैंने पन्नियों में डाले हुए हैं, कुछ मैंने इस तरीके से डब्बे के अंदर डाल के रखे हुए हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी की अपने ज्वेलरी और मुकुट इस तरीके से ही रखती हूँ। तो भक्तों मैं इस तरीके से रखती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की ज्वेलरी मुकुट कलेक्शन। तो आप भी रख सकते हैं। आप इस तरीके से इकट्ठा एक सेट ले लीजिए और उसके ऊपर आप मार्कर से लिख सकते हैं, जिसमें आपको इयररिंग रखने हैं, कंगन रखने हैं, हार रखने हैं या फिर बाल वगैरह रखने हैं, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। मैं तो इस तरीके से रखती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलेंगे आपसे दूसरी वीडियो में भक्तों। और मेरी इंस्टाग्राम पे भी आईडी है, वहां पे मैं लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी की वीडियो डालती हूँ। अगर इनकी वीडियो पसंद आए तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।